अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। ये सर्वमान्य है कि आदिकाल में भारत विश्व गुरु था, जगत गुरु था। धीरे धीरे भारत का वह रुतबा कम होता गया और आज तो केवल भारत में कुछ लोगों को जगत गुरु की उपाधि मिल जाती है। ये तो हम जानते हैं कहाँ भारत विश्व गुरु और कहाँ आज के कुछ विद्वान इत्यादि अपने आप को जगत गुरु कहलाते हैं। कई ये भी कहते हैं कि हमारे उनका जो भी मठ पंथ होता है उसकी ब्रांचेस कई देशों में हैं, भारत से बाहर हैं, इसलिए वो जगत गुरु कहलाने के अधिकारी हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं सारे विश्व के विश्व गुरु की, जो कभी भारत था, जो ऊंचे से ऊंचा मर्तबा है। अब सोचने की बात यह है कि कभी था, वो बात हो जाती है भूतकाल की। देखना यह है कि क्या भारत और कब भारत पुनः विश्व गुरु बनेगा, इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। हम जानते हैं कि ये सृष्टि चक्र अनादि है। चक्र के क्रम में हर चीज़ दोबारा होती है। जैसे हम कहते हैं कैलेंडर होता है तो उसमें महीने होते हैं, मास, तो हम कहते हैं जनवरी फरवरी से कैलेंडर शुरू होता है, तो अगले वर्ष फिर दिसंबर के बाद वो जनवरी फरवरी आती ही है। इसी प्रकार से अगर हम उस हिसाब से देखें कि सृष्टि एक चक्रिक क्रम से चलती है और ये चक्र अनादिकाल से चला आता है, तो जैसे जब रात पूरी हो जाती है तो दिन को आना ही होता है, इसी प्रकार से अगर हम इस बात की ओर विचार करें कि आदिकाल में भारत जगत गुरु था, तो सृष्टि का आदि तो सतयुग से पूर्व से होता है। तो पूर्व काल में, अर्थात जब भारत जगत गुरु था, विश्व गुरु था, उसके बाद भारत सतयुग था। तो अब भारत सतयुग से गुजर कर त्रेता से, द्वापर से अब कलयुग में आ गया है। अब कलयुग भी घोर चल रहा है। तो ये एक चक्रिक क्रम में अवश्यम भावी है कि कलयुग के बाद सतयुग का ही टर्न है, और जब कलयुग के बाद सतयुग आएगा तो नेचुरली भारत विश्व गुरु बनेगा, तभी सतयुग आएगा। इसलिए एक निश्चित बात है, वो हम सबको अपने मन में धारण कर लेनी चाहिए, जो ना केवल आशा बल्कि विश्वास के साथ हम भारतवासी समझ सकते हैं और कह सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं कि भारत का पुनः विश्व गुरु अथवा जगत गुरु बनना अवश्यम भावी है। तो ये तो एक प्रकार की प्रसन्नता की, खुशी की खबर है। अब आप देखिए कि हमारे शास्त्रकारों ने सृष्टि चक्र की आयु लाखों वर्ष बता दी है। कोई 4,32,000 वर्ष कहते हैं। हर एक युग की आयु भी लाखों वर्ष बता दी है। और कहा जाता है कि कलयुग से द्वापर की आयु दुगनी, त्रेता की तिगुनी और सतयुग की चौगुनी होती है। इस विस्तार को छोड़कर अगर हम ये देखें कि कोई ऐसे चिन्ह हैं जिनसे पता लगे कि अब जो है पुनः भारत के विश्व गुरु बनने का समय आ गया है, और उस समय की निशानी क्या है कि जब बिल्कुल ही भारत से वो बात जिसके कारण से भारत विश्व गुरु था प्राय लुप्त हो जाती है,
तभी पुनः विश्व गुरु बनने की बात आती है। जैसे बिल्कुल ही उजाला या प्रकाश खत्म हो जाता है, तब हम कहते हैं अब पुनः प्रकाश के आने की समय आ गया है। इसी हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आज हम देखें कि भगवान जो कि भारत को विश्व गुरु बनाते हैं, जगत गुरु बनाते हैं, उनके आने के समय के आसार क्या हैं और कहीं वो वर्णित हैं, तो हम ये जानते हैं कि कहा गया है कि जब जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती है, अधर्म फैल जाता है, पाप का घड़ा भर जाता है, तभी परमपिता परमात्मा अवतरित होते हैं। अर्थात विश्व गुरु बनने का समय तब आता है जब भारत की वो जो आध्यात्मिक शक्ति थी लुप्त प्राय हो जाती है। तो इसलिए अगर हम आज की परिस्थिति में देखें, क्योंकि हम तो वर्तमान काल में हैं और वर्तमान काल में ही हम जानना चाहते हैं कि विश्व गुरु कब बनेगा, क्योंकि अगर ये आगे लाखों वर्ष दूर की बात हो तो फिर व्यक्ति के अंदर वो चेतना और जागृति नहीं पैदा होती। तो अगर हम देखें आज तो धर्म ग्लानि के सभी चिन्ह क्या पुनः प्रकट नहीं हो चुके हैं? जितने भी धर्म ग्लानि के चिन्ह वर्णित किए गए हैं वो सारे के सारे आज साफ साफ सभी लक्षण अब समाज में पुनः पाए जाते हैं। हम जानते हैं इन बातों को वर्णन करने की भी आवश्यकता नहीं है। सिद्धांतहीन राजनीति, मानवता शून्य विज्ञान, विवेकहीन आनंद, सदाचार विहीन व्यापार इत्यादि इत्यादि, ये सारी बातें हम समाज में देख रहे हैं। इसको तो कहा जाता है कि प्रत्यक्ष ही है, पर समाज में जो कुछ हो रहा है उसको तो प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं है। और दूसरी बात, उसके साथ साथ धर्म ग्लानि के साथ साथ प्राणी सृष्टि के विनाश के चिन्ह वो भी स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। हमारे शास्त्रों में जिनको कहा गया कि यादवों ने पेट से मूसल निकालकर अपने ही कुल का विनाश कर लिया, तो वास्तव में वो संकेतात्मक हैं कि साइंस घमंडी लोगों ने मिसाइल्स निकालकर, पेट का अर्थ होता है बुद्धि, बुद्धि से मिसाइल्स निकालकर सृष्टि को विनाश के कगार पर तो खड़ा ही कर दिया है। आज जितने परमाणु शस्त्र धरती पर हैं, अगर वो सारे चल जाएं तो कहा जाता है कि ये दुनिया 300 बार विनष्ट हो सकती है। और अब तो हम जानते हैं कि चिंगारी भी लग चुकी है। ये जो लड़ाई चल रही है यूक्रेन की, हो सकता है कि यही एक विश्व युद्ध के रूप में बदल जाए। अगर यही नहीं बदले तो कुछ और होगा, क्योंकि कहा जाता है विनाश काल विपरीत बुद्धि। जब इतने विनाशकारी शस्त्र तैयार किए हैं तो कोई भी व्यक्ति अभिमान के कारण या गलती के कारण भी सृष्टि के विनाश के निमित्त बन सकता है, क्योंकि धर्म ग्लानि को विनष्ट तो होना ही है। धर्म ग्लानि की दुनिया, दुख की दुनिया, जहाँ गरीबों का शोषण हो रहा है, प्रकृति का दोहन हो चुका है, अति पानी भी साफ नहीं मिलता, हवा भी साफ नहीं मिलती। लोग जो हैं महानगरों में कहा जाता है गैस चैम्बर्स में रह रहे हैं, जीवन का स्तर गिर गया है, चरित्रहीनता अपनी चरम सीमा पर है। तो इससे हम समझ सकते हैं क्या वो लाखों वर्ष की बात नहीं है, कि कलयुग अभी बच्चा नहीं है, बल्कि ज़रा सा बचा है और कभी भी इसका विनाश हो सकता है। अब प्रश्न पैदा होता है कि जब हम विश्व गुरु कहते हैं तो भारत विश्व गुरु किस बात में? क्योंकि अगर हम देखें तो विज्ञान में आज, अगर हम आज के स्थिति को देखें, स्टेट ऑफ द नेशन देखें, तो विज्ञान में भारत ने कमाल कर दी है। अभी हम जानते हैं कि चंद्रयान को चांद पर उतारा गया है। ये भारत के विज्ञान की लोहा सारी दुनिया मान रही है। इसी प्रकार से
ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें भारत ने आज आसमान को नहीं छुआ है। कोरोना काल में भारत ने जो इंजेक्शन तैयार किया था और फिर उसको गरीब देशों को, ज़रूरतमंदों को खुले दिल से बांटा था, भारतवासियों के कुछ साथ लेते हुए फिर भी अन्य देशों में बांटा था, कुछ भारतवासी बच भी गए थे। तो उसमें भारत की महानता, दरिया दिली, रहम दिली और भारत की मेडिकल साइंस की प्रगति, वो भी एक बहुत उच्च स्तर की बात है। लेकिन हम जब कहते हैं विश्व गुरु, तो विश्व गुरु एक चैंपियन की तरह होता है। चैंपियन का अर्थ आता है जिसका कोई चैलेंज करने वाला ना हो। जितनी भी हम वैज्ञानिक प्रगति करते हैं या भौतिक प्रगति करते हैं, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में वंडर्स करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी हमारे कॉम्पिटिटर विश्व में हैं और बहुत नज़दीक वाले कॉम्पिटिटर हैं जो कुछ कम नहीं है भारत से। हर क्षेत्र में आप देखेंगे बड़े बड़े देश हैं, बड़ी बड़ी सुपर पावर्स हैं, चाहे वो परमाणु शस्त्रों की बात हो, सैनिक शक्ति की बात हो, आर्थिक क्षमता की बात हो, कुछ भी बात हो, तो उसमें वो कम नहीं है। उसको इसलिए हम उसको विश्व गुरु नहीं कह सकते क्योंकि अन्य भी साथ साथ चलने वाले हैं। चैंपियन वो होता है जो चैलेंज करता है, जो कहता है कि आइए और भी कोई है मेरे साथ मुकाबला करने वाला तो आए। और जब अकेला ही वो मैदान में रह जाता है अपनी बात में, उसको चैंपियन कहा जाता है। उसको चैलेंज करने वाला भी कोई नहीं रहता। तो ये जो जितनी भी प्रगतियां आज हो रही हैं, चाहे भारत कर रहा है, चाहे अन्य देश कर रहे हैं, ये सब इस दुख की दुनिया की बातें हैं। हमने मेडिकल साइंस में तरक्की कर ली, इसका अर्थ यह है कि दुख, रोगी हैं दुनिया के अंदर, रोगी बढ़ रहे हैं, रोग बढ़ रहे हैं, रोग अति कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। आगे रोग स्किन डीप थे, बोन डीप थे, अब तो हम जानते हैं कि किसी भी शरीर के अंग की गहराई में जा कर के अपने ऑपरेशन किए जाते हैं, चाहे वो हार्ट के हों या ब्रेन के हों या आँखों का ही देख लीजिए। तो कहने का भाव ये है कि ये सब बातें जो तरक्की हो रही है और मुख्यतः सारा कुछ विनाश काल की ओर संकेत कर रहा है कि आज मानव समाज में एक होड़ लगी हुई है, मैं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन जाऊं। हर देश इस होड़ में है और होड़ किस बात की है कि मैं विनाशकारी शक्ति में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन जाऊं। और इसीलिए आप देखेंगे कि परमाणु शस्त्रों पर बैन लगने के बाद भी उनको रिफ़ाइन किया जा रहा है, गुप्त रीति से रिफ़ाइन किया जा रहा है, ऐसा बनाया जा रहा है कि कोई बच ही ना सके और थोड़े समय में अधिक से अधिक विनाश हो जाए। तो जब सारी बुद्धियां ही, जिसका कहा जाता है विनाश काल विपरीत बुद्धि, उल्टी तरफ लगी हुई हैं, मानवता के कल्याण पे बहुत थोड़ा समय और थोड़ा शक्ति खर्च होती है, साधन खर्च होते हैं और सारा दिन सारी रात विनाश की बातें होती रहती हैं। यहाँ तक कि जिन्होंने ये शस्त्र बनाए हैं वो खुद ही अब भयभीत हो रहे हैं। जैसे एक फ्रैंकेनस्टीन मॉन्स्टर के लिए कहा जाता है, एक ऐसा मॉन्स्टर वैज्ञानिकों ने तैयार किया था जो फिर आविष्कार करने वाले को ही उसने मार डाला था। इसी प्रकार से आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इत्यादि इत्यादि जो मनुष्य से भी ज़्यादा ताकतवर हम प्राकृतिक चीज़ों को बनाए जा रहे हैं, भौतिक को, तो विनाश की तैयारी में हम लोग कंपटीशन कर रहे हैं, रेस कर रहे हैं, तो वो कोई सुखद निशानी नहीं है। तो जिस बात में भारत विश्व गुरु था वो सुखकारी बात थी और वो उसका तल्लक भौतिक प्रगतियों से नहीं था, उसका तल्लक आध्यात्मिक प्रगति था। और वो आध्यात्मिक ऊंचाई पर भारत को किसने पहुंचाया था? वो परमपिता परमात्मा ने पहुंचाया था। तो परमपिता परमात्मा होगी, इसको ही सब ज्ञान के सागर कहते हैं। और भारत को विश्व गुरु बनाने वाला भी
परमपिता परमात्मा ही है। जैसे हम जानते हैं कि चंद्रयान, भारत के बनाए हुए चंद्रयान ने चंद्रमा पर लैंडिंग किया, इसी प्रकार से अगर हम भारत के मूल ग्रंथ भगवत गीता, जिसको शास्त्र शिरोमणि कहा गया है, जिसका अनुवाद विश्व की सबसे अधिक भाषाओं में हुआ है, जिसके ऊपर अनेक टीका टिप्पणियाँ लिखी जा चुकी और लिखी जा रही हैं, उसमें परमात्मा की लैंडिंग के बारे में बताया गया है कि परमपिता परमात्मा आखिर कहाँ पर अवतरित होते हैं। सारे विश्व में परमात्मा का जो लैंडिंग होता है या अवतरण होता है या दिव्य अवतरण होता है, वो भारत में ही होता है। तो कब होता है? तो भगवान ने खुद कहा हुआ है कि जब सारे विश्व में अति धर्म ग्लानि हो जाती है, मैंने भारत को विश्व गुरु बनाया था। वो सारे के सारी धीरे 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 वो धर्म का नाम तक भी नाम रहता है, लेकिन धर्म नहीं रहता है। उस समय परमात्मा कहते हैं कि मैं अवतरित होता हूँ भारत में, और अवतरित हो कर के वो आध्यात्मिक सत्य ज्ञान देता हूँ जो केवल परमात्मा कहते हैं मैं ही दे सकता हूँ, और उसको कहा जाता है ईश्वरीय ज्ञान और योग। हम सब जानते हैं कि भारत का योग प्रसिद्ध है और योग भारत से ही निकला हुआ है। कुछ समय से हमारे देश की सरकार भी भारत के योग को प्रसारित करने के, प्रचलित करने के लिए यूनाइटेड नेशन में पहुंची थी, और सर्वसम्मति से ये पास कराया गया था कि भारत में एक दिन विश्व भर में 21 जून का उस दिन इंटरनेशनल डे ऑफ योग मनाया जाए, और वो मनाया भी जाता है। और भारत के दूतावास इत्यादि उसका उस दिन काफ़ी विदेशों में प्रचार करते हैं, और ब्रह्मा कुमारीज भी अपने भिन्न देशों में सभी जिसको महाद्वीपों में 140 केंद्रों के द्वारा वो तो नित्य प्रति स्थायी रूप से उस योग का प्रचार कर रहे हैं। और भारत सरकार तो केवल हठ योग, जो कि योग का एक बहुत ही बदला हुआ रूप है, आज उसी का प्रचार, जिसको हम पतंजलि योग या अष्टांग योग कहते हैं, करती है। लेकिन भगवत गीता का जो मौलिक योग है, जो बहुत काल से प्राय लुप्त था, और परमात्मा अवतरित होकर वर्तमान समय पुनः सिखा रहे हैं, जो एक मानसिक योग है, जिसको भगवत गीता में मन मना भव मद भक्तो मध्याजी भव के रूप में कहा है कि मन को, हे आत्माओं, मन को मुझ परमात्मा में लगाओ, और सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। अन्य सभी प्रकार की क्रियाओं को छोड़कर, जिसको तुम आध्यात्मिकता समझते आए हो, जैसे गंगा स्नान, जप, तप, दान, पुण्य इत्यादि, उनसे तुम्हें वो आध्यात्मिक सत्ता और शक्ति प्राप्त नहीं होगी। मेरी सुनो, मेरे साथ योग लगाओ, और वो जो ज्ञान भगवान आत्मा का देते हैं, परम धाम का देते हैं, तीनों कालों का देते हैं, और वर्तमान समय का देते हैं कि पुनः मैं सतयुग की स्थापना कर रहा हूँ। इस ईश्वरीय ज्ञान और योग को ब्रह्मा कुमारी के द्वारा परमपिता परमात्मा श्री ब्रह्मा और ब्रह्मा जी के पुत्र पुत्रियों ब्रह्मा कुमारी के द्वारा आज विश्व के सभी महाद्वीपों के 140 देशों में 40,000 ब्रह्मा कुमारी शिक्षिकाओं के द्वारा और 10 लाख परिवार जिसको जीवन में अपनाए हुए हैं, इनके द्वारा रेगुलर नित्य प्रति बेसिस पर उसका अभ्यास करवा रहे हैं, और मनुष्यों के जीवन में विश्व भर में परिवर्तन आ रहा है। और हम जानते हैं कि जो हमारी सरकार का भी नारा है कि विश्व एक परिवार है, विश्व बंधुत्व भारत का मुख्य उद्देश्य है, तो विश्व एक परिवार है, उसको ब्रह्मा कुमारी प्रैक्टिकल में क्रियान्वित कर रही हैं। और इस प्रकार से आप देखेंगे कि माउंट आबू हेडक्वार्टर जो ब्रह्मा कुमारी का है, वहाँ पर इन सभी 140 देशों के बहन भाई, आत्मिक रूप से जो बहन भाई हैं,
स्पिरिचुअल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, क्योंकि परमात्मा आत्माओं की आध्यात्मिक अडॉप्शन करते हैं। ये सारे प्रजापिता ब्रह्मा की प्रजा मुख वंशावली नहीं है, आध्यात्मिक चिल्ड्रन हैं, उसको वो करवा रहे हैं। इस प्रकार से देखा जाए तो विश्व गुरु बनने की ओर तो भारत अग्रसर हो ही चुका है, क्योंकि सारे विश्व भर के वो जो बाबा भगवान के बच्चे हैं, स्पिरिचुअल चिल्ड्रन हैं, वो भारत में आते हैं, आना शुरू कर दिया है भिन्न भिन्न देशों से, और आकर माउंट आबू हेडक्वार्टर में अपनी और प्रगति के लिए वहाँ पर शिक्षा लेते हैं, ठहरते हैं, योगाभ्यास करते हैं, भारत के अन्य धार्मिक स्थलों पर भी जाते हैं इत्यादि। तो इसलिए एक बात तो ये है कि फिर आप कोई सोच सकता है कि आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक गुरु बनने से ही तो भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता, उसके साथ साथ भौतिक तरक्की की भी आवश्यकता है, तो जो हमारी भारत सरकार कर रही है। तो वास्तव में एक ख़ास बात नोट करने की यह है, कहा जाता है परमारथ से व्यवहार भी सिद्ध हो जाता है, लेकिन व्यवहार से परमारथ सिद्ध नहीं होता। अर्थात स्पिरिचुअलिटी जो है वो मटेरियल प्रोग्रेस को भी इंक्लूड करती है, लेकिन मटेरियल प्रोग्रेस स्पिरिचुअलिटी को इंक्लूड नहीं करती। इसलिए ब्रह्मा कुमारी इस स्लोगन को लेकर चल रही हैं, जो बहुत ही एक प्रैक्टिकल है कि पवित्रता ही सुख और शांति की जननी है। अगर आत्माएं अपने आप को ईश्वरीय ज्ञान और योग बल से पवित्र बना लेती हैं तो संपन्नता, आर्थिक संपन्नता और हर प्रकार की संपन्नता परछाई की तरह उनको फॉलो करती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैंने पिछले साइकिल में भी, पिछले सृष्टि चक्र के पिछले चक्र में भी कलयुग के अंत में आकर के सतयुग की स्थापना की थी। तो सतयुग में क्या था? सारा विश्व था, एक था, एक भाषा थी, एक धर्म था, सभी जिसको कहा जाता है चक्रवर्ती महाराजा महारानी थे, और उसमें धन धान्य संपन्नता थी, अखंड निर्विघ्न एक ही स्वराज्य था, एक ही भाषा थी। तो इस प्रकार से सचमुच उस समय भारत भारत ही नहीं कहलाता था, सारा विश्व ही भारत था, जिसको हम महाभारत कहते हैं या ग्रेटर इंडिया कहते हैं। तो वो स्थिति अब आ रही है, और हम सब भाई बहनों को यही सूचित करना चाहते हैं कि जो मनुष्य अंदर से कहते हैं एक परमात्मा, एक विश्व परिवार, सुखी परिवार, सब में एकता हो, भावनात्मक आत्मक एकता भी हो, हर प्रकार की एकता हो, हम भाषा भेद, धर्म भेद, जाति भेद, रंग भेद सबसे ऊपर उठ जाएं, उसी को कहा जाता है विश्व गुरु बनना। और परमात्मा वर्तमान समय भारत को पूरे 5000 वर्ष पहले की तरह सृष्टि चक्र पुनरावृत्त हो रहा है और विश्व गुरु बना रहे हैं। तो इस बात के ऊपर सब ध्यान दें और गौर करें कि एक और भारत भौतिक प्रगति की ऊंचाइयों को छू रहा है, लेकिन उसके पीछे भी भारतवासियों के अंदर जो आध्यात्मिकता समाई हुई है, उनके अंदर जो बसी हुई है, वो पुनः उजागर हो रही है। और साथ साथ परमपिता परमात्मा ज्ञान सूर्य जो हैं, वो अपने ईश्वरीय ज्ञान और योग की शिक्षा के द्वारा भारत की आत्माओं को, जिनके अंदर कालांतर से वो भारत विश्व गुरु था, हर व्यक्ति दैवी देवता था, और हम कहते ही हैं भारत में देवी देवताओं का वास था, चरित्र की ऊंचाई थी, लेकिन धीरे धीरे वो प्रारब्ध कम होते 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 दैवी संपदा की बजाय भारतवासियों में विकार आ गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी कमजोरियां आ गईं, जिसके लिए भारतवासी युगों से परमात्मा को पुकारते रहे, हे परमात्मा आओ, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो, हम दुखी हैं। दुख का कारण ही ये 5 विकार हैं। तो भगवान पुनः आकर जब अति हो गई है,
उनको को विकार मुक्त करके पुनः दैवी संस्कार भर के उनको सर्वगुण संपन्न बनाकर और सारी विश्व की आत्माओं को परमात्मा की संतान अपने प्यारे भाई के रूप से देखने के लिए, इसको कहते हैं आध्यात्मिक प्रेम की दृष्टि से देख करके विश्व को प्रेम में सुखद बना रहे हैं, एक दूसरे के सहयोगी बना रहे हैं। यही निशानी है भारत के पुनः विश्व गुरु बनने की ओर जाने की, जो शीघ्र ही रियलिटी बनने वाला है। ओम शांति।